सिर्फ इतना बता दीजिए कि अभी तक गैंग क्यों नहीं साबित हो पाया है? इसको आप नाकामी नहीं समझते आप अपनी कि आप अभी तक गैंग साबित नहीं कर पाए? कैमरे वहाँ पे बात कर ले। स्वास्थ्य क्यों नहीं दायर की कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाए कि कोई इंजेक्शन लगाए जाते थे या नहीं लगाए जाते थे? सर ये कौन से कानून की प्रोविजन कोट कर रहे हैं आप? सर बच्ची का मेडिकल होना चाहिए ना, ये इल्जाम दिए गए थे। किसने? बेहोश किया जाता है, किसने? इंजेक्शन लगाए जाते हैं। किसने दिए? मीडिया पे बातें फैलाई जाती हैं। किसने दिए? मीडिया को पागल बनाया गया। किसने दिए? मीडिया को कहा गया था कि वो गैंग का हिस्सा है। अच्छा एक सेकंड मेरे भाई, आप सवाल कर रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, वो तो मेरी हो रही है। सर, मेरा आपका सवाल आ गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मैंने ये मौक़िफ़ अदालत में जब से केस लिया है या प्रेस में मीडिया में अडॉप्ट किया है कि बच्ची के साथ कोई ऐसी की चीज़ हुई है कि नहीं हुई है? एक सेकेंड ना, सुन लेना, सवाल कर लिया है तो ठीक है। जब से मैंने ये केस लिया है और ये मैं इस केस की पैरवी कर रहा हूँ, क्या वालिद और वालदा ने ये बात की है? नहीं की है रिकॉर्ड पे। ना 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 सर मैं कई ऐसी ना 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 मैं सही है, ठीक है। नहीं 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 सर, आप नहीं, जवाब अरे दें। क्यों, बहुत शुक्रिया। एक सेकंड रुको ना, देखें सुने, ये भाई अभी एडिट करके ये ना बोलते हैं कि जवान नासिर जवाब दिए बगैर चला गया, फरार इख्तियार कर ली, तो मैं इनकी इंटेग्रिटी पे एग्री करते हुए कि पूरा चलाएंगे, मैं पूरा जवाब दूंगा। हाँ चलें ठीक है, और पूरा सवाल कर लें, आप पूरा सवाल कर लें। सर अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते थे। अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्चे का ताल्लुक जो ज़हीर है उसका ताल्लुक एक गैंग के साथ है। ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची को बेचना चाहते थे, आगे किसी कोई तवाइफ बनाना चाहता था। ये चीज़ें मीडिया पे क्यों फैलाई गई थी, उसका इंसाफ कौन करेगा? अच्छा ये मुझे बताइए कि हाँ, ये मुझे बताइए भाई कि ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की दफ़ात हमने लगाई या पहले आईओ ने अपने इंटरम चलान में लगाई? पुलिस ने लगाई। हमने तो 364 की एफआईआर कटाई थी। पुलिस ने सिंध पुलिस ने इंटरम चलान के अंदर ट्रैफिकिंग इन पर्सनस लगाई। मैंने तो नहीं देखा आपने आज तक जाके इस केस के आईओ का इंटरव्यू किया हो कि क्यों लगाई थी, वो बताएगा ना। तफ्तीश की, उसका मुझसे पूछ के तफ्तीश नहीं कर रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात, ये आप जानते हैं कि भाई 10 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड हुआ बच्ची की एज डिटर्मिनेशन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो है वरगलाना, डर, खौफ, ठीक है। खुदा के वास्ते भाई, किसी भी रैंडम आदमी का कोई भी रैंडम तबसरा पढ़ के वो अगर आपकी दिल आज़ारी कर रहा है तो उसका कसूर मुझे मत दीजिए। आपको जिन पे गुस्सा है आप उन पे जाके गुस्सा निकालिए। आपको जो चलता हुआ शरीफ आदमी मिल गया है जो आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, आप कह रहे हैं नहीं दुनिया का सारा बदला तुमसे लूँगा आज मैं जिब्रान। ये तो भाई प्यारे भाई मेरे बात ना करो ना, इंसाफ वाली बात करो। आप मुझसे 1000 सवाल करोगे, मेरे मुंह से निकली हुई बात पे जितने सवाल करोगे भाई, ये एक चाइल्ड मैरिज केस है, मिसिंग पर्सनस केस हों, फ्यूडल लॉर्ड्स के केस हों, मर्डर के केसेस हों। हमारे इस सूबे का आईजी अगवा हुआ था, इल्ज़ाम लगा था सासेदारों पे, उसकी पिटिशन भी मेरे नाम से सुप्रीम कोर्ट में आज तक ज़ेर-ए-इल्तवा पड़ी हुई है। तो मैं सवालों से भागने वाला तो कोई आदमी नहीं हूँ। ये कराची के शहरी दोस्त जानते हैं कि किन किन केसेस में इन्वॉल्व रहे, मगर माकूल बात आप करेंगे, आप मुझे अकाउंटेबल होल्ड करेंगे कि सर आपकी तहरीर में, आपके दलाइल में, आपकी दरख्वास्त में ये चीज़ अदालत में आई है। आप बताएं, अवाम तो बहुत से तबसरे कर रही है, अवाम तो पता नहीं क्या कुछ कह रही है। और जब मैं मीडिया से कह रहा हूँ कि नाम गुप्त रखें, तो मैंने आपकी तरफ या इनकी तरफ इशारा नहीं किया, मैं तमाम मीडिया से कह रहा हूँ, मैं तमाम मीडिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इस केस की हसासियत को समझिए। आप इस केस में जो रोल, और फिर एक और चीज़ मैं देखता हूँ, एक और चीज़ मैं क्या देखता हूँ कि भाई जब तक मेरा इल्म है कुल वालिद की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ हैं जब से मैं इस केस में आया हूँ। उसके अलावा वालिद की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। एक खातून वालदा के घर में जाके उन्होंने वालदा का इंटरव्यू कुछ लिया है, उससे भी मैंने वालदा को समझा दिया कि भाई आप ये प्लीज़ ना करें, चूँकि हमारा खुद अब अदालत में पहलू है कि मीडिया से इस केस के ऊपर बात ना हो, ठीक है। तो वालदैन का हो, मेरे ख्याल में तो उन्होंने नहीं लिया है मेरा इंटरव्यू, किसी और का इंटरव्यू। अरे यार, इतने बड़े शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं, उससे जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, वो अवेलेबल नाम है ना। ये सारे सवाल मुझसे हो रहे हैं। अब ये मुझसे पूछेंगे कि हमजा शहबाज सीएम क्यों नहीं है, ये मुझसे पूछेंगे कि परवेज़ इलाही का क्या होगा। नहीं 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 ना, ये ज़्यादती है। अच्छा सर, 365 तो अभी तक लगी नहीं, 364 लगी हुई है, ठीक है। अच्छा ये ज़रा दिल पे हाथ रख के बताएंगे यहाँ पे किसने 361 पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है। तो फिर जो मैं बोलूँगा मेरा जवाब मानेंगे ना? 361 कहता है लड़का 14 साल से कम, लड़की 16 साल से कम।
अगर उनको कोई ज़बरदस्ती टेक अवे या इंटाइस अवे यानी कि रजामंदी राज़ी करके ले जाए वालदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो वो किडनैपिंग है। कंसेंट 361 में गार्डियन की वालदैन की है। 16 साल बच्ची कम हो, 14 साल लड़का कम हो, ले जाने के दो तरीके, ज़बरदस्ती या राज़ी करके। अगर एक बच्चा जा रहा है पार्क में दूर और मुझे कोई आके कहता है जबरान साहब वो आपकी बेटी कहाँ जा रही है 13 साल की खुशी खुशी किसी के साथ, और मैं कहता हूँ हाँ वो मेरा जानने वाला है, वो आइसक्रीम दिलाने ले जा रहा है, तो वो किडनैपिंग नहीं है। मगर अगर कोई आके कहता है वो आपकी बच्ची खुशी खुशी किसके साथ जा रही है और मैं कहता हूँ अरे ये कौन है, कौन लेके जा रहा है, वो किडनैपिंग है। रजामंदी गार्डियन की है। 361 बताता है किडनैपिंग क्या है और फिर उस पर सज़ाएँ 364 में दी गई हैं। तो खुदारा थोड़ा सा अगर आप बेसिक कानून पढ़ लेंगे, ये तो मैं पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ, तो ये सवाल मगर देखने मैं आपको नहीं कह रहा, आपके तवज्जुह से देखने वालों को कह रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल यकीनी तौर पे मीडिया वही सवाल कर रहा है जो आवाम उठा रही है। ठीक है, मेरे भाई भी वो सवाल कर रहे हैं जो आवाम उठा रही है, बट आवाम को भी मैं बता रहा हूँ मुझसे वो सवाल करें जो मेरे दलाइल मेरी दोस्त। ये आपके इल्म है कि 26/4 को जनाब मजिस्ट्रेट तस्वुर इकबाल साहब के पास दुआ का 164 हो चुका है, ये आपके इल्म में है। पहले 10 दिन जब तक बच्ची मीडिया के सामने मंजर आम पे नहीं आई थी, ये अगवा का केस था, गुमशुदगी का केस था। हम मिसिंग दुआ के नाम से एक बच्ची गुम गई है, लापता है, किसी को रेलवे स्टेशन पे मिले, किसी अस्पताल में मिले, कहीं रोड के किनारे मिले तो जमा करा दीजिए, बता दीजिए। उसके बाद ये केस एक सामने आया। आपको पता है इस केस के अंदर पुलिस ने C क्लास में चालान जमा कराया था कि ये कोई केस नहीं बनता, इसमें कोई ऑफेंस लगता नहीं है। जब ये बात हो कि कोई ऑफेंस लगता नहीं है, तो जब ऑफेंस लगता नहीं तो उसके तहत, उस ऑफेंस के तहत जो मीडिया गाइडलाइंस है उनका इतलाक नहीं होता। चूँकि 16 जुलाई को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है सामने जिसमें पुलिस ने कहा है कि सिंध चाइल्ड मैरिज लॉ का इतलाक होता है और इसके तहत अब हमने बच्ची को बाजियाब करना है और इसके तहत हमने मुलजिम को गिरफ्तार करना है। और फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत ये अदालत ऑर्डर देती है आईओ को कि बच्ची को आप लेके आएँ और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में जमा कराएं। तो चूँकि 16 जुलाई के बाद अब बग़ैर किसी डाउट के इस कानून का इतलाक हो गया है, इसलिए इस स्टेज के ऊपर मैं गैर ज़रूरी तौर पे आपको तंबीह करता रहूं तो आप कहेंगे कि नसीहत करने वाला बाबा कहाँ से आ गया। मगर जब एक चीज़ कोर्ट ने भी अडॉप्ट किया है, कोर्ट ने जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे 22 तारीख का, वो एप्लीकेशन अलाउ हुई अंडर रूल 9 ऑफ सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट रूल्स। तो जब उस हालात में जो बच्ची होती है ना, जब रूल 9 का इतलाक होता है तो उसी के नीचे रूल 18 है। हम सारे रूल सख्ती से पढ़ेंगे, इसलिए मैं सर इस स्टेज के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। अगवा के हवाले से ऑलरेडी पेमरा का रूल जो है, पेमरा का 2015 का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर दिया हुआ है कि किसी भी अगवा बच्ची की जो आइडेंटिटी है वो वालदैन के एक्सप्रेस प्रोविज़न के बगैर नहीं आ सकती। वो चूँकि वालदैन ने ख़ुद शुरू में नशर की थी तो वो उन्होंने ख़ुद बताया था कि हमारी बच्ची ढूंढ के लेके आएँ। मगर अब जो कि चाइल्ड मैरिज रूल्स लगा है तो उसमें वालदैन की मर्ज़ी की बात ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या होना है कि क्या नहीं होना है। ठीक है, सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था 8 जून का हफ्ज़े बेजा का फैसला था। अच्छा, हफ्ज़े बेजा के अंदर ये मैं आपको बता दूं कि हफ्ज़े बेजा जो बच्ची की रिकवरी की कार्रवाई है, किसी भी मुखबिया की रिकवरी की कार्रवाई होती है, वो टेंटेटिव फाइंडिंग होती है। टेंटेटिव फाइंडिंग का मुराद है कि आज मेरे सामने जो हक़ाइक़ हैं इसकी रोशनी में हमने ये मौक़िफ़ कायम किया है। अब आपके इल्म में है कि उसके बाद बच्ची का एक मेडिकल बोर्ड बना, उसके बाद बच्ची का जब मेडिकल बोर्ड बना तो बच्ची की एज कुछ और आई, सही है। उसके बाद इसी केस में, इसी FIR के तहत इसी हाई कोर्ट ने दोबारा समाअत की, और जब हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है 21 जुलाई का, तो हाई कोर्ट ने पिछले हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि आइडेंटिकल पिटिशन पहले फाइल हुई थी, उन्होंने फिर पहली मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया है, फिर उन्होंने दूसरी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया है। ये तमाम तर कार्रवाई जो इस केस में होती रही है उसका हवाला देख के इसी सिंध हाई कोर्ट की जो आखिरी फाइंडिंग इस FIR के अंदर है, द गर्ल इज़ अ माइनर, ये लिखा है शी इज़ अ माइनर। ये भी लिखा है कि वो अकेले कहीं दारुल अमान में नहीं रह सकती जब तक वो मेजॉरिटी अटेंड ना कर ले, उसके लिए प्रॉपर नहीं है लाहौर में रहना, उसको यहाँ लेके आया जाए। तो अब जब आप हाई कोर्ट की रीडिंग पढ़ेंगे तो आप उसी केस में उसकी लेटेस्ट रीजनिंग पढ़ेंगे। 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट के फैसले ने रिकन्सिडर करके चेंज फैक्ट्स में मेडिकल बोर्ड आ गया, मज़ीद चीज़ें हो गई, इंकशाफ हो गए, एक नया फ़ैसला दिया है। तो मैं हाई कोर्ट का लेटेस्ट, चूँकि वो सेम FIR में है, कोई और FIR में होता तो एक और बात होती, तो हम उसको पढ़ने के पाबंद हैं। इसलिए सर मैं
21 जुलाई के फैसले पर रिलाय कर रहा हूँ, 8 जून के फैसले पे नहीं कर रहा।